जो आप फाउंडर है माई छोटा स्कूल के, ये नाम ही बहुत यूनिक और बहुत प्यारा है, माई छोटा स्कूल। अब आपने ये नाम कैसे सोचा? जब भी कोई बोले कि छोटा स्कूल है या छोटे से स्कूल में जा रहा है, सो इट शुड बी माय छोटा स्कूल। पेरेंट्स आर वेरी मच ईगर टू अंडरस्टैंड। एआई से लोग सब डरते हैं। आपको फ्यूचर के साथ चलना पड़ेगा, करेक्ट। ठीक है। आज की डेट में व्हाट इज फ्यूचर? एआई इज द फ्यूचर। बच्चा एक इंटरैक्टिव लर्निंग कर सके और चीजें और आसान हो सके और खेल खेल में हो सके। अगर टीचर के एब्सेंस में भी क्या बच्चे पढ़ पाते हैं? सपोजिटली बिकॉज दे आर यूजिंग देयर मोबाइल्स। एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड ऑलवेज। लिमिटेड टाइम के लिए हो, पूरे दिन में 24 घंटे में इफ इट इज यूज्ड फॉर 20 मिनट्स। पेरेंट्स हमारे पास आने लगे। वी गॉट पेरेंट्स फ्रॉम जर्मनी ऑल्सो। There were NRIs sitting in Germany, Australia, New Zealand। अब बच्चे इकट्ठे करो, ठीक है, और हम उनको पढ़ाएंगे। यहाँ पे बहुत सारे ऐसे ट्रेनर्स हैं जिनको लगता है कि हाँ दे वुड वांट टू वर्क फॉर द स्कूल्स। तो आप उनको कैसे ढूंढते हैं? क्या कोई प्लेटफॉर्म पे वो अप्लाई करें? क्या वो अपना प्रोफाइल छोड़ें? Yes, yes. So they can simply mail it to us at info@mychotaschool.com। पहले टीचर पे काम करते हैं, फिर बच्चे पे जाते हैं। आप कुछ भी करना चाहते हो, दिस इज द बेस्ट प्लेटफॉर्म। एजुकेशन से अच्छा कोई काम नहीं है। कहा जाता है कि अगर आपको दुनिया बदलनी है तो आपको शुरुआत एजुकेशन से करनी चाहिए, और वो भी बच्चों की एजुकेशन से। और अगर एजुकेशन की बात की जाए तो सबसे पहले बात की जाती है बचपन से, जहाँ से हम नींव डालते हैं बच्चों को एजुकेट करने की। आज हमारे बीच में जो विजनरी लीडर है, ही इज़ अ वेरी यंग एंटरप्रेन्योर। पिछले 6 सालों में उन्होंने इतना काम किया है कि पहले एक स्कूल से लेके आज 1300 प्लस स्कूलों के साथ उन्होंने बहुत हजारों लाखों बच्चों की जिंदगी और दुनिया ही बदल दी है। आज हमारे इस इंटरव्यू के माध्यम से हम लाखों लोगों तक ये बात पहुंचाना चाहते हैं कि अगर आप सपना देखते हैं किसी चीज़ में ट्रांसफॉर्मेशन लाने का, तो वो ज़रूर पूरा होता है। हमारे आज के गेस्ट मिस्टर क्षितिज भसीन वही एक मिसाल है उस सपने को पूरा करने की। मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि आज मैं ये जो स्टेज है उनके साथ शेयर कर रही हूँ, और इस माध्यम के द्वारा बहुत सारे लोगों तक, बहुत सारे पेरेंट्स, बहुत सारे टीचर्स, बहुत सारे एजुकेटर्स एंड ऑफ कोर्स एंटरप्रेन्योर्स तक ये बात पहुँचाना चाहती हूँ। उनका एक हमेशा से कहना है कि एजुकेशन एक प्रिविलेज नहीं है, एजुकेशन एक मैंडेट है जो कि हर बच्चे को मिलनी चाहिए। ये हर बच्चे का अधिकार है, चाहे वो मेट्रो सिटी में हो या वो किसी गांव, किसी बहुत छोटे गांव में हो। और यही बात को लेके वो बहुत जगह पहुंच भी चुके हैं। तो आइए जानते हैं पूरी कहानी उनकी ज़बानी कि कैसे उन्होंने शुरुआत करी और आज आगे तक वो कहाँ जाना चाहते हैं। तो आइए स्वागत करते हैं मिस्टर क्षितिज भसीन का। अ वेरी वार्म वेलकम। थैंक यू सो मच मैम। क्षितिज, आई एम सो हैप्पी बिकॉज आई कैन रियली रेजोनेट। जो आप काम कर रहे हैं वो मेरे दिल के बहुत करीब है। तो मैं शुरुआत करना चाहती हूँ कि बच्चों की एजुकेशन के साथ आपने ये सपना शुरू किया, एक स्कूल से 1300 प्लस स्कूल्स, एंड आई नो स्काई इज द लिमिट, अभी Yes. बहुत आगे जाना है आपको। Yes. लेकिन ये शुरुआत हुई कैसे? सो देखिए, वी स्टार्टेड इन 2019 के लास्ट में, एंड द गोल वाज सिंपल कि पूरे हिंदुस्तान में जितने भी बच्चे हैं, एवरीबडी शुड हैव एक्सेस टू एजुकेशन। एब्सोल्युटली। होता क्या है इंडिया में कि बिफोर एनईपी 2020 या अर्ली एजुकेशन पॉलिसीज जितनी भी होती थी, एवरीबडी वाज फोकसिंग ऑन फॉर्मल एजुकेशन, कि फर्स्ट क्लास से ऊपर की एजुकेशन हम देंगे, एंड दैट वाज अ पार्ट ऑफ इंडियन एजुकेशन सिस्टम। एनईपी 2020 आया तो जो छोटी क्लासेस थी, नर्सरी, एलकेजी, यूकेजी, दैट आल्सो गॉट इनटू आवर एजुकेशन सिस्टम। बट जब हम छोटे शहरों में जाते थे, गांव देहात कस्बे हो गए, वहां पे जो छोटी क्लासेस होती थी, दे वर नॉट ट्रीटेड एज अ वैल्यू क्लास। वहां पे दादा दादी हो गए या पेरेंट्स भी हो गए, मम्मी पापा भी हो गए, दे यूज्ड टू थिंक कि यार 2 साल का 3 साल का बच्चा है, स्कूल जाके क्या ही करेगा, एब्सोल्युटली। हाँ। खेलना कूदना ही तो है, तो घर पे करा लो, हाँ। स्कूल में क्यों भेजना है, वाई पे फीस और एनीथिंग लाइक दैट। बट आज अगर देखा जाए तो जो हमारे ब्रेन का विकास होता है, जो डेवलपमेंट होती है, द मोस्ट क्रूशल पार्ट ऑफ द लाइफ या क्रूशल डेज जो होते हैं, वो 2 साल से 6 साल की उम्र के होते हैं। बिल्कुल सही। जो हमारा दिमाग, जो हमारे ब्रेन का डेवलपमेंट होता है, वो सबसे ज्यादा 2 से 6 साल की उम्र में होता है। आज अगर मैं आपको बोलूं कि
let's go and learn a foreign language. So I don't think so it is very easy for us now, बिल्कुल, एब्सोल्युटली बिकॉज हमारा ब्रेन डेवलप हो हो चुका है. चुका है. जो उसको चाहिए था, जितनी नॉलेज उसको चाहिए थी, वो सब मिल चुकी है. यस, अपस्किलिंग, अपग्रेडिंग आवर ब्रेन इज वेरी इंपॉर्टेंट, बट पुटिंग न्यू थिंग्स इज वेरी डिफिकल्ट. बट यही चीज अगर आप 2 साल के बच्चे के साथ जब बैठो एंड यू टॉक टू हिम ना फॉरेन लैंग्वेज, जापानीज में हम बात करते हैं डेली अपने बच्चे से घर में, तो वो हिंदी नहीं बोलेगा. उसके लिए उसकी मदर लैंग्वेज विल बी जापानीज, यस बिकॉज डेली उससे उसी लैंग्वेज में बात करी जा रही है. सो दोज डेज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. अगर उस टाइम पे आपने राइट जगह पे अपने बच्चे को राइट टीचर के पास या राइट मेंटोर के पास भेज दिया, तो उसके जो आने वाला कल है वो बहुत बदल जाता है, वो बहुत डेवलप हो जाता है. सो देयर आर एन नंबर ऑफ एग्जांपल्स, एन नंबर ऑफ केसेस जहाँ पे हम देखते हैं कि बच्चे को आगे जाके फिजिकली एंड मेंटली बहुत वो इतना डेवलप नहीं हुआ होता. उसका बहुत बड़ा रीजन होता है कि जो अर्ली एज में उसको जो नॉलेज मिलनी चाहिए थी या जो स्किल सेट डेवलप होना चाहिए था, वो हुआ ही नहीं हुआ था. ये मैं बात बिल्कुल मानूंगी कि बचपन से ही, क्योंकि बहुत छोटे से ही बोलते हैं ना कि फॉर्मेटिव इयर्स हैं आपके, एंड यू हैव टू स्किल देम अप. और आजकल लोगों को डेफिनेटली बहुत पेरेंट्स को लगता है, ऑल्दो कई बार तो मैंने देखा है कि कोई पेरेंट्स बहुत ही जल्दी भेजना चाहते हैं, हाँ. उनकी आइडियोलॉजी होती है कि नहीं जल्दी भेजो. बट देन प्री स्कूल्स में जो आपकी लर्निंग है, द स्किल लर्निंग, द एक्सपीरियंशियल लर्निंग, दैट गोज बियॉन्ड. नाउ कमिंग बैक टू दिस वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि आपके जो आप फाउंडर है माई छोटा स्कूल के, ये नाम ये बहुत यूनिक और बहुत प्यारा है, माई छोटा स्कूल. अब आपने ये नाम कैसे सोचा, क्यों सोचा, और इसके पीछे की क्या इंस्पिरेशन है? सी हम गांव वगैरह में जाते हैं या छोटे इलाके में जाते हैं, तो वहाँ पे व्हेन यू सिट विद एन एल्डरली पर्सन, दादाजी हो गए या दादी जी हो गई, तो वो अपने बच्चे को सुबह मम्मी तैयार करके लेके आती है दादाजी के पास. दादाजी को से बाय टू दादाजी. तो दादाजी के फ्रेंड बैठे हैं साथ में, तो दादाजी का फ्रेंड पूछता है कहाँ जा रहा है बच्चा. तो दादाजी बोलते हैं वो ना पास का एक छोटा स्कूल है वहां जा रहा है, एक छोटा सा स्कूल है वहां जा रहा है. सो वी थॉट कि यार अगर nobody is saying preschool over there, right? Everybody is saying छोटा ऐसे स्कूल में जा रहा है या छोटा स्कूल जा रहा है. So we wanted to create a recall value out of it कि जब भी कोई बोले कि छोटा स्कूल है या छोटे से स्कूल में जा रहा है, so it should be my छोटा स्कूल, कि ये आपका ही अपना छोटा स्कूल है. It is your school. You have to feel safe when you are sending your child to the school, because these things are very important in small areas. In fact metros also, parents तो सब जगह सेम ही होता है. एक माँ सब जगह सेम ही है, ठीक है. तो वो शहर में हो या गांव में हो, फर्स्ट थिंग इज कि मेरा बच्चा जब घर से बाहर निकल रहा है ऑन डे 1 2 साल का, कि इज ही सेफ, wherever I am sending to him or her, are they safe over there? तो we wanted to keep an environment कि ये आपका अपना माय छोटा स्कूल है. This is your place. You are sending it to another house जहाँ पे he is getting a good quality of skill development, holistic development, एक mindset develop हो रहा है, एक दिमाग अलग तरीके से develop हो रहा है, जो obviously घर पे बैठ के नहीं हो पाता. बिल्कुल सही कहा आपने. और आपने कितनी खूबसूरती से बताया कि छोटा स्कूल का आइडियोलॉजी क्या थी, जबकि पास के स्कूल में जा रहे हैं, छोटे से स्कूल में. एंड व्हाट अ स्वीट वे ऑफ पुटिंग दैट नेम. तो जैसे अब मैं ये जानती हूँ कि आपने स्कूल को इंसेप्ट किया और आपका एक सपना आप पूरा कर रहे हैं, लेकिन आप बहुत ज़्यादा वर्क करते हैं बच्चों को इक्विप करने के लिए AI, बिकॉज आज का जो टाइम है डेफिनेटली वी आर हाई ऑन टेक्नोलॉजी इनोवेशंस पे. और मैं जानती हूँ छोटा स्कूल में आप बहुत स्ट्रेस देते हैं AI के थ्रू पढ़ाने के लिए. आपने AI सिस्टम्स बनाए, AI लर्निंग बुक्स भी बनाई, तो प्लीज़ उसके बारे में बताइए, क्योंकि पेरेंट्स आर वेरी मच ईगर टू अंडरस्टैंड. AI से लोग सब डरते हैं, तो मैं चाहती हूँ आपके द्वारा सबके ये जो है वहम को हट जाना चाहिए. सी, आपको फ्यूचर के साथ चलना पड़ेगा, करेक्ट, ठीक है. आज की डेट में व्हाट इज फ्यूचर? AI इज द फ्यूचर, ठीक है. एंड आई डोंट थिंक AI इज anything bad. This is nothing bad about AI. ठीक है. Artificial intelligence is making things easy for us right now. जो हमारा काम 3 घंटे 4 घंटे में होता था, अब वो 30 seconds में भी हो जाता है. There are a lot of graphical things, या आज हम कुछ भी चाहें तो it makes it very easy for us. Right. तो हमने सोचा कि let's put it in
early education also, so that the child gets more good content, बच्चा एक इंटरेक्टिव लर्निंग कर सके और चीजें और आसान हो सके और खेल खेल में हो सके। तो हमने कुछ ऐसा कंटेंट बनाया जिसमें हम बच्चे की इंटरेक्टिव लर्निंग पे ध्यान देते हैं। हमने हमारी हर बुक में एक छोटे छोटे स्कैनर्स लगाए। अच्छा। उन स्कैनर्स में क्या होता है, पेरेंट या टीचर एक स्कैन करता है अपने फोन से ठीक है। एंड वो पूछता है कि हाय व्हाट इज योर नेम। नाउ द चाइल्ड विल से माय नेम इज गोलू, सो द बुक विल द it will reply back, hi Golu, how was your day? Wow. Let's learn about my body today. Superb. Oh wow. So and now it will give him learning of vocabulary related to like these are eyes, heads, ears, nose, whatever it is. अब बच्चे ने eyes को nose बोल दिया या nose को ears बोल दिया, so it will correct him over there. It will give him a reply back. So this is also a support system for the teachers in our villages. Right. Because हमारे villages में teachers इतने highly skilled नहीं होते या इतने trained नहीं मिल पाते। हम although उनको we are giving them regular trainings and everything is there from our part, but एक लाग हमेशा रह जाता है। So उस चीज को एक सपोर्ट सिस्टम क्रिएट करने के लिए कि yes there is an assistant teacher with you who is totally skilled to give a good quality of interactive learning with these teachers, हमने एक ऐसा सिस्टम बनाया जो बच्चे की करेक्ट प्रोनाउंसिएशन पे काम करता है, वोकैबुलरी पे काम करता है, जो टीचर सिखा रही है क्या वो सही सिखा रही है या नहीं सिखा रही उस पे भी काम करता है। आज एक टीचर absent हो गई, for example there was some emergency in a teacher's home, so she got absent, so now comes a substitute teacher, उनको नहीं पता क्या पढ़ाना है आज because वो तो टीचर दूसरी को पता था ना। So now what she'll do is we have developed a mobile app, वो उस मोबाइल ऐप से फोटो क्लिक करेगा उस पेज का एंड अकॉर्डिंग टू द चाइल्ड्स एज ग्रुप या जिस क्लास पे वो बैठी है उस दिन का करिकुलम आ जाएगा। ओके ओके। रिलेटेड टू दैट बुक पेज। ऐसा नहीं कि कुछ भी आ जाएगा किसी भी एआई प्लेटफॉर्म से। अगर उस बुक पे ए फॉर एप्पल, एंट, एस्ट्रोनॉट, एडल्ट कुछ भी बना हुआ है, सो इट विल गिव द वोकैब ऑफ दैट पेज ओनली। It will not take you to other alphabet or to other scenario of alphabet A. Right. जो उस पेज पे है वो उसी को ही उसी का ही करिकुलम बना के टीचर को दे देगा in a very easy manner. Okay. कोई वर्कशीट जनरेट कर रही है तो उस पे टीचर सिंपली लिख देता है कि जनरेट वर्कशीट ऑफ अल्फाबेट ए फॉर मी, तो वो वर्कशीट जनरेट हो जाती है। अब देयर इज अ स्टोरी बिल्डर। अब स्टोरीज का क्या होता है कि स्टोरी इज द बेस्ट पार्ट ऑफ द डे फॉर अ चाइल्ड। किड्स लव स्टोरीज एंड उस टाइम तो ऐसा लगता है कि बच्चे ही नहीं है स्कूल में बिकॉज दे आर सो अटेंटिव एट दैट। अब मैं आपको बोलूं कि अल्फाबेट ए की स्टोरी बनाओ या अल्फाबेट बी की स्टोरी बनाओ तो मेरे को नहीं आती, एंड आई डोंट थिंक सो किसी को भी आती होगी, बट इट इज सो इजी विद एआई कि उसमें हम डालते हैं अल्फाबेट ए की स्टोरी बना के दे दो हमें इन एनी ऑफ द लैंग्वेज, तो वो उसमें बना के दे देगा। टीचर विल प्लग इट in their with their speakers or anything like that, and बच्चे will listen to it, enjoy it. Superb. So things are getting easy for them and एक learning मजेदार हो जाती है। मजेदार। Actually में अगर देखा जाए तो with these little ones you have to make it very interactive, क्योंकि बच्चों को मजे से ही पढ़ने में ज्यादा अच्छे से याद रहता है, और फॉर्मेटिव ईयर्स में आप जितना उनके साथ खेल कूद के साथ काम करें, आई थिंक दे बिकम वेरी स्ट्रॉन्ग इन देयर फ्यूचर विद देयर एजुकेशन। अब मैं ये तो जान गई हूँ कि आपका एआई बहुत ही खूबसूरती से बच्चों को पढ़ा देता है। उनको अगर टीचर के एब्सेंस में भी क्या बच्चे पढ़ पाते हैं सपोजिटली बिकॉज दे आर यूजिंग देयर मोबाइल्स? एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड ऑलवेज। ठीक है, हम मोबाइल के अगेंस्ट हैं, बट हम 100% अगेंस्ट किसी भी चीज के नहीं हो सकते। ठीक है, लिमिटेड टाइम के लिए हो, पूरे दिन में 24 घंटे में इफ इट इज यूज्ड फॉर 20 मिनट्स, तो इट इज नॉट एट ऑल हार्मफुल। यू चेक एनी ऑफ द मेडिकल रिपोर्ट्स और एनीथिंग लाइक दैट। ठीक है, तो हम बच्चे को दिन भर बैठ के नहीं उस पे करा रहे हैं। बच्चे ने भी क्या, टीचर ने या असिस्टेंट टीचर या बच्चे ने, वी आर नॉट गिविंग गैजेट्स टू द चाइल्ड। एग्जैक्टली। मम्मा पापा या टीचर एनीबडी इज सिटिंग देयर,
उन्होंने अपने गैजेट से स्कैन किया और उसमें बस एक सिंगल बटन दबाना है, उसके बाद बच्चा इज डूइंग इट ऑटोमेटिकली, और वो सिर्फ सुन के भी काम चल रहा है उसमें. सो यू डोंट हैव टू शो देम द स्क्रीन की वो देखे जा रहा है उसमें, और हिज आईज आर गेटिंग हैम्पर्ड और एनीथिंग लाइक दैट. बस एक बटन दबा दो, वो अपने आप बोलता रहे, बच्चा मतलब बात करते रहोगे आप उससे और वो अपने आप चलता रहेगा. बहुत सही, बहुत सही. अब मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो देयर इज नो स्क्रीन टाइम और एनीथिंग लाइक दैट ना. यस, यस. या अगर मैं किसी से भी बात कर रहा हूँ हाँ, तो देयर इज नो स्क्रीन टाइम. स्क्रीन टाइम. तो हाँ. मैंने बस एक बटन दबाया या एक स्कैन किया, उसके बाद वो अपने आप चीजें चल रही है और वो बस बात हो रही है. उस ओके. गैजेट को आप साइड भी रख दोगे तब भी वो अपने आप चलता रहेगा ओह, दैट्स और ब्यूटीफुल. बात होती रहेगी. तो यहाँ पे हर प्री स्कूल में हमारे पास Yes, ये so we are टेक्नोलॉजी. giving it to every My Chota school also, and recently we have, so as it is a very good technology and it is something which is useful for everyone, so we are taking it outside to other schools Schools also also. कि जिसको भी ये use करना है आप करो, use it for the child. राइट. We call parents also कि आपको खुद आके हमसे लेना है, you take it directly also from us. ठीक है, लेकिन use this. This is good for your child. This is good for your school also, and this is good for the child also at the end of the day. भाई हम स्कूल खोल के बैठे हैं, at the end of the day बच्चों के लिए खोल के बैठे हैं. राइट, राइट. ठीक है, और अगर बच्चों का किसी भी चीज से बढ़िया कोई फायदा हो रहा है तो मेरे को नहीं लगता उसमें कोई खराब बात है. डेफिनेटली आई कम बैक टू द ऑल द व्यूअर्स हियर कि हम बहुत बार ये सोचते हैं कि एआई हम यूज़ कर रहे हैं, अरे बच्चे पे क्या इफेक्ट पड़ेगा. पर हर चीज़ को सही तरह से इस्तेमाल करना यही एक टैक्ट होता है. अगर आप इन बुक्स को यूज़ करते हैं, इट्स जस्ट वन स्कैनर और आपका बच्चा उस एआई से बात कर रहा है और एआई से एजुकेट हो रहा है. ये बहुत खास बात है. अगर आपका बच्चा प्री स्कूल जा रहा है और वो छोटा स्कूल में नहीं भी जा रहा, तो ये बुक्स उनको बहुत मदद कर सकती हैं उनको उनकी स्किल्स डेवलप करने के लिए. तो क्षितिज, मैं बात करती हूँ यहाँ पे एजुकेशन सिस्टम को लेके. आपने ये सपना शुरू किया आई थिंक कोविड से पहले यू Yes, स्टार्टेड. just before COVID. ओके, एंड देन Almost COVID ही हो गया था वो. ऑलराइट. तो फिर कोविड ने आपको हिट नहीं किया, मतलब वहाँ पे आपने कैसे अपने आप को सशक्त किया कि नहीं, आई एम कमिंग विद दिस ड्रीम, क्योंकि स्कूल्स तो बंद थे, सब कुछ Yes, बंद था. yes. दैट टाइम हाउ डिड यू मैनेज, वो स्ट्रगल्स कैसे फेस किए? सी कोविड ने सबको बहुत अच्छे से हिट किया. Right. ठीक है, एंड एजुकेशन सिस्टम वाज समथिंग जो बहुत इम्पैक्ट हुआ बिकॉज एब्सोल्युटली. किड्स वर एट देयर होम. वो ऑनलाइन में इतना नहीं हो पाता नहीं. था, बट यस नोबडी हैड एनी अदर चॉइसेस आल्सो. तो हमने क्या किया कि जितने भी हमारे स्कूल्स थे या जहाँ जितने भी हमारे स्कूल्स में बच्चे पढ़ते थे, हमने उन सबका जो स्क्रीन टाइम था या जो अटेंशन टाइम था वो शॉर्ट कर दिया. ठीक है. पूरे दिन का सिर्फ 30 to 40 मिनट्स का सेशन होता था ओके, हाउ जो नाइस. जूम पे होता था. ठीक है. बट जो ये सेशन होता था उसमें सिर्फ एक टाइम पे 4 बच्चे होते थे. ओह, तो यानी कि जो टीचर क्लास ले रहा है, शी वाज एबल टू गिव अटेंशन टू ईच एंड एवरी चाइल्ड एट द ओके, स्क्रीन सो आपने एट दैट टाइम. पर्पसली 4 बच्चे रखे. यस यस ओह, यस, ओके, ओके, दैट वाज अ वाओ. पर्पस. ऑलराइट. अब उस टाइम पे देयर वर स्कूल्स जिन्होंने अपने टीचर्स को फायर कर दिया था, एंड वी वर कॉलिंग दोस टीचर्स टू अस ओके. कि यू कम टू अस हाँ, हाँ. because we we taught almost 12,000 plus students through online platform. ओके. अब हर क्लास में सिर्फ 4 बच्चे हैं और एक टीचर. अब 12,000 बच्चों को पढ़ाने के लिए भी हमें बहुत सारे टीचर्स टीचर्स चाहिए चाहिए थे थे. डेफिनेटली. ठीक है, जो थोड़े टेक्नोलॉजिकली साउंड हो, जिनको थोड़ा बहुत जूम या व्हाटएवर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म आता हो, तो हम उनको थोड़ा ट्रेनिंग देते थे 2-4 दिन का, एंड फिर हम उनको क्लास लेने के लिए भेज देते थे. तो वी यूज्ड टू गिव देम प्रॉपर करिकुलम कि 30 मिनट 40 मिनट में क्या पढ़ाना है. होमवर्क भी देते थे, ओके. होमवर्क चेक भी होता था, सब कुछ होता था. हाँ. एंड जो आसपास का माय छोटा स्कूल का सेंटर होता था, तो अगर कहीं पे लॉकडाउन नहीं था एंड दे वर एबल टू सेंड देयर बुक्स टू द स्कूल, जो भी होमवर्क किया तो वहाँ पे जो टीचर होता था वो चेक करके वापस भी भेज देता था स्कूल के. सो देयर वाज नो कांटेक्ट बिटवीन द चाइल्ड एंड द स्कूल आल्सो, सो दैट देयर इज नो कंटामिनेशन और वायरस फैलने का कुछ डर ना हो. तो इट वाज अ वेरी प्लान्ड थिंग एट दैट टाइम. अब जब ये हुआ तो पीपल स्टार्टेड कमिंग टू अस कि यार ये तो बहुत अलग कुछ हो रहा है. हाँ. ठीक है, तो पेरेंट्स हमारे पास आने लगे. वी गॉट पेरेंट्स फ्रॉम जर्मनी आल्सो. वाओ. देयर वर एनआरआई सिटिंग इन जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड. वहां से भी हमारे पास कुछ पेरेंट्स आए जिनको हम पढ़ाते थे
और वहां पे उनको हम बोलते थे कि देखो एक बच्चे को पढ़ाना तो इट विल बी डिफिकल्ट बिकॉज ऑफ द टाइमिंग इश्यूज, तो वो आसपास के 5 6 10 बच्चे ले आते थे सुपर। कि वाओ। देयर वर एनआरआई कॉलोनीज, छोटी छोटी इंडियन हाँ, कॉलोनीज होती है, हाँ, वहां पे सब आसपास के अपने अपने फ्रेंड्स के बच्चे लाते थे हम्म, एंड वी वर टीचिंग देम, क्योंकि हम्म, पूरे दुनिया ही बंद थी। तो एग्जैक्टली। हाँ, एंड सी इट वाज सो ब्यूटीफुल, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं यहाँ से बैठ के जर्मनी के किसी इंडियन बच्चे को पढ़ा रहा हूँ। पढ़ाऊंगा। सी, वाओ। So it was मतलब it was very beautiful time also for me. हम्म, Yes, it was tough time, यस। but हमें बहुत कुछ नया सीखने को भी मिला at that time. हम्म, हमने बहुत ग्रो करा उस टाइम पे, वाओ, हमने मतलब बहुत ही अच्छा ग्रो किया। वाओ। ठीक है, हमने नए स्कूल्स भी खोले। इनफैक्ट हमने लोगों को बोला इफ यू वांट टू स्टार्ट अ प्री स्कूल इमीडिएटली आफ्टर कोविड, यू कम टू अस, यू कलेक्ट स्टूडेंट्स इन योर एरिया, हम्म, आप बच्चे इकट्ठे करो, ठीक है, और हम उनको पढ़ाएंगे। हाँ, यू डोंट हैव टू हायर एनी टीचर और यू डोंट नीड एनी फिजिकल स्पेस टू स्टार्ट योर सेटअप राइट नाउ, क्योंकि जब आ ही नहीं सकता तो क्या करोगे। ठीक है, टीचर आप अभी कुछ कर ही नहीं सकते, तो टीचर हमारी, सब हमारा, आप बस बच्चे लेके आओ और हम उनको पढ़ाएंगे। जो भी आपका छोटा मोटा फीस होगा दैट इज ऑल्सो योर्स, वी विल टेक अ स्मॉल पार्ट ऑफ इट सो दैट वी कैन केटर टू द सैलरी ऑफ द टीचर एंड यू स्टार्ट अर्निंग फ्रॉम इट। ओके। अब अगर आपको वो सही फिट हो जाता है प्री स्कूल चलाना, यू आपको मजा आ गया कि यस आई एम एबल टू डू इट नाउ, ठीक है, और मेरे को समझ आ गई ये चीज, तो जब लॉकडाउन खुल जाएगा तब आप अपना फिजिकल स्कूल स्टार्ट कर लेना। ओ वंडरफुल। तब तक आपके पास कुछ बच्चे भी हो जाएंगे, हाँ, आपके पास अगर रेंटल स्पेस होगा तो आपका डे वन से रेंट भी निकलना शुरू हो जाएगा, हाँ, क्योंकि फीस भी आ रही होगी। सो एवरीथिंग विल बी, यू विल नॉट स्टार्ट इट फ्रॉम जीरो, हाँ, आप 2 या 3 पे होगे उस टाइम पे। करेक्ट, तो सिंक्रोनाइज हो चुके हैं। एग्जैक्टली आप हाँ, सिस्टम में घुल हो मिल चुके, चुके होगे। राइट। तो लोगों को समझ आई ये हाँ, बात, हाँ, तो बहुत लोग हमारे पास आए, हाँ, तो उन्होंने स्कूल खोला। हम्म, फिर जैसे ही लॉकडाउन खत्म हुआ तो उन्होंने और स्कूल खोला। वाह, तो आज हमारे पास अगर 1300 स्कूल भी हैं, तो वो ऐसा नहीं कि 1300 डिफरेंट पीपल आर ऑपरेटिंग इट, देयर लॉट ऑफ पीपल जो 2 2 3 3 भी चला रहे हैं। अच्छा, ओके, किसी ने एक खोला, उसका एक सक्सेसफुल हो गया, फिर उसने दूसरा खोला, उसका दूसरा भी सक्सेसफुल हो गया, तो उसने तीसरा भी खोला। अब मेरे पास ऐसे ऐसे भी लोग आते हैं जो ऑलरेडी हमारे 4 4 5 5 साल से फ्रेंचाइजी हैं, जो कह रहे हैं सर अब ना 10 खोलूंगा एक साथ। अच्छा। वाह, सो So वाओ, as and these are all females, these are all women entrepreneurs. The best वंडरफुल, part is that यस, यस, मतलब मेरे को आज भी याद है when I started in my early days, so it was a very small thing. My छोटा स्कूल was a very देसी name also, क्योंकि उस टाइम पे बहुत फैंसी इंग्लिश नेम वाले ब्रांड्स होते थे, राइट, तो लोगों को, एंड आई वाज वेरी यंग आल्सो एट दैट टाइम ऑब्वियसली, तो लोगों को लगता था यार ये छोटा सा क्या करेगा। ठीक है, करेक्ट, करेक्ट, तो क्या होगा क्या नहीं होगा। सो आई people used to come, women used to come from villages, हाँ, and I still remember ladies आते थे और वो अपनी चुन्नी में पैसे बांध के आते थे कि that was their savings from their husbands। हमारे ओके, वुमेन को बहुत सेविंग की आदत होती है, we आदत, our Indian women are very good in यस, savings। तो एब्सोल्युटली, वो अपनी सेविंग्स करके लाती थी एंड शी यूज्ड टू गिव इट टू अस कि सर ये थोड़ा सा मेरा पैसा जमा कर रखा है मैंने, हाँ, एंड मैंने ग्रेजुएशन किया था शहर से बट नाउ आई एम लिविंग इन अ विलेज, तो वहाँ पे इतनी अपॉर्चुनिटीज नहीं होती, बट आई कैन रन अ प्री स्कूल व्हाट आई फील, तो मेरे को एक स्कूल आप खुलवा के दे दीजिए। वाओ, तो हाँ, हम उनके साथ स्कूल खुलवाते थे, उनको हम उनके साथ घुल मिल के एक यूज्ड टू वी ट्रेन देम, वी ट्रेन देम टू द कोर, वी गिव देम डेली ट्रेनिंग्स। वंडरफुल, वेरी जितने भी वहाँ पे उस स्कूल में कोई टीचर भी आ रही है, तो वो टीचर ने कोई प्रोफेशनल डिग्री या कोर्स तो कर नहीं रखा, उन्होंने बस नॉर्मल ग्रेजुएशन या कोई डिप्लोमा कोर्स कर रखा होता है। उधर विलेज में कोई लड़की होती है या कोई सीनियर लेडी भी होती है, हम उनको डेली ट्रेनिंग देते हैं कि कल क्या कराना है। हाँ, अब कल जो कराना है उसकी ट्रेनिंग जब आप आज दोगे, तो जो उसका इम्पैक्ट है या जो उसका इम्प्लीमेंटेशन है दैट विल बी मच बेटर, कि आपने साल में एक बार उसको ट्रेन करके बोल दिया ये लो करिकुलम और जाओ कर लो। राइट, हाँ, तो अगर मैं डेली ट्रेनिंग उसको दे रहा हूँ तो डेली मेरे से मिल रही है, हाँ, शी इज अटैच्ड विद द ब्रांड, शी इज इमोशनली एंड फिजिकली अटैच्ड विद द ब्रांड, उसकी लर्निंग भी बढ़ती है, उसकी स्किल्स भी बढ़ती है, और जो उसको पहुंचाना चाहिए था बच्चे तक वो अच्छे से वो पहुंच अच्छे से जाता है। पहुंचता है।
So it's a continuous learning that you do it with your teachers. yes, it's an everyday learning. Every day. इट्स एन एवरीडे लर्निंग कि आपने जो कल पढ़ाना है, सो अगर कोई राइम करानी है, सो हाउ यू हैव टू एक्ट ऑन इट, द करेक्ट प्रोनाउंसिएशंस ऑफ द वर्ड्स, या कोई भी एक्टिविटी करानी है तो व्हाट मटेरियल हैज टू बी यूज्ड, क्या मटेरियल उसमें यूज होगा, उसको यूज करके कैसे वो एक्टिविटी करनी है, वो सारा हम उनको पहले करके दिखाते हैं. आपके पास सारे ऐसे ट्रेनर्स हैं जो Yes. आपके स्कूल में इन हाउस रहते हैं, that for the next day the teachers so, are. no, these things are done online. We do it online through different platforms. We have different trainers in our head office. Some of the trainers are working from their home also Acha. across India. So Wow. we are taking best out of the country. Wonderful. So अगर कोई ऐसी teacher है who is sitting in Pune and she is extremely good in English communication skills, तो अगर कल इंग्लिश की क्लास है और कोई स्पेशल एक्टिविटी करानी है, तो वी टेक दैट टीचर फ्रॉम दैट एरिया एंड वी आस्क हर कि आप ये स्पेशल क्लास ऑनलाइन हमारे टीचर्स की लो, सो दैट द डिलीवरेबल वट एवर द करिकुलम हैज टू बी डिलीवर्ड इन द क्लास goes in an excellent manner. That's a very very good thought. तो यहाँ पे अब जो टीचर्स हैं, supposedly there are a lot of people who are watching us. यहाँ पे बहुत सारे ऐसे ट्रेनर्स हैं जिनको लगता है कि हाँ दे वुड वांट टू वर्क फॉर द स्कूल्स. तो आप उनको कैसे ढूंढते हैं? क्या कोई प्लेटफॉर्म पे वो अप्लाई करें? क्या वो अपना प्रोफाइल छोड़ें? Yes. So they can simply mail it to us at info@mychotaschool.com. Okay. Or they can reach to any of our nearest branch and they can connect with the branch owners and they can ask them, I want to get connected with your organization. So they'll connect it with the head office sitting in the Delhi. We take a screening of them. We study their CVs. We take interviews. We talk to them. We check their backgrounds, what their past experiences. Then we send them to the training program. उन ट्रेनर्स की भी ट्रेनिंग करते हैं हम पहले कि what training they have to give and how it has to be done. See, the class which we are dealing with is very different. वो जो सेगमेंट है वो बहुत अलग है. वो उस सेगमेंट को बहुत ध्यान से टैकल करना है. उसको आपको उस सेगमेंट के साथ आपको इमोशनली भी बात करनी है, लॉजिकली भी बात करनी है और स्मार्टली भी बात करनी है. और तीनों चीजों का एक साथ जब आप जाते हो करने, तो इट इज वेरी वेरी डिफिकल्ट, ट्रस्ट मी. Right, I know. Teaching a teacher which is educated enough to get trained is different. जिसने B.Ed या C.Ted किया हुआ है या कोई कोर्स डिग्री करी हुई है, उसको ट्रेन करना इज वेरी डिफरेंट. बट जो लड़की फ्रेशर है, जो कभी गांव से ही बाहर नहीं निकली, जिसने वो आप कोई शहर वाला बंदा उसके सामने बिठा दोगे, वो बोल भी नहीं पाएगी बेचारी, बिकॉज द कॉन्फिडेंस लेवल इज सो डाउन. बिल्कुल सही. अब उसको बोलो कि ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार में ऐसे ऐसे करो, तो इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट फॉर अस. 100%. सो वी हैव टू मोटिवेट हर, वी हैव टू बिल्ड हर कॉन्फिडेंस. तो बहुत पहले टीचर पे काम करते हैं, फिर बच्चे पे जाते हैं. बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया. तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि माय छोटा स्कूल सिर्फ बच्चों को ही नहीं इक्विप कर रहे, वो टीचर्स को भी इतना इक्विप कर रहे हैं कि उनकी भी जर्नी बहुत खूबसूरत रहे. और सब छोटे गांव की जो टीचर्स हैं, जो बच्चियां हैं, जो आगे बढ़ना चाहती हैं. और मैं ये चीज़ें जान रही हूँ कि जैसे आप विमेन को बहुत एम्पावर कर रहे हैं. आप बहुत स्पेसिफिकली आपने कहा कि किस तरह से वो अपनी छोटी सेविंग लेके आए कि स्कूल खोलना, और आपने बहुत सारी विमेन को इस माध्यम के द्वारा रास्ता दिया अपने काम, अपना सपना पूरा करने का. तो अब आज क्या मैसेज रहेगा और सारी लेडीज जो वॉच कर रहे हैं कि व्हाट इज इट, कि वो कैसे जुड़ सकते हैं आपसे? सी, आप कुछ भी करना चाहते हो, दिस इज द बेस्ट प्लेटफॉर्म. एजुकेशन से अच्छा कोई काम नहीं है. बिल्कुल. ठीक है, एजुकेशन को हमने इस टाइम पे इतना इजी बना दिया, या प्ले स्कूल को खोलना हमने इस टाइम इतना इजी बना दिया किसी भी फीमेल एंटरप्रेन्योर के लिए, थोड़ा सा भी पढ़ी लिखी है, वो हमारे पास आए. ठीक है, वी विल गाइड हर कि प्ले स्कूल खोलना कहाँ पे है, कैसे है, क्यों है. ठीक है, हम उनको ट्रेनिंग्स देते हैं, हम उनको सेटअप का सामान भी देते हैं. वी आर नॉट चार्जिंग lakhs of rupees from her. कोई बहुत ज्यादा पैसा नहीं लगता प्ले स्कूल खोलने में. जब हमने स्टार्ट किया था, तो आई विल गिव यू अ वेरी स्मॉल एग्जांपल. जब हमने स्टार्ट किया था, तो इंडिया में जो प्ले स्कूल खोलना होता था, तो
लोगों का एक माइंडसेट होता था कि यार 10-15 लाख रुपए लग जाएंगे, करेक्ट, हाँ, ठीक है, क्योंकि हाँ, जितने भी कॉर्पोरेट ब्रांड्स होते थे दे यूज्ड टू चार्ज अ हेफ्टी अमाउंट कि यस, ये होगा वो होगा, यस, यू हैव टू चार्ज दिस, यू हैव टू चार्ज दैट, या, हमारा बुक्स इतने का, बैग इतने का, ये इतने का, वो इतने का। बट जब हम इसमें उतरे हम्म, तो हमने देखा कि इतना तो नहीं लगता। हाँ, एंड अगर कोई साल के 100 स्कूल खोल रहा है एनी XYZ ब्रांड, हम्म, तो वो कितने बच्चे बढ़ा लेगा साल के? हम्म, ऑन एन एवरेज पहले साल में 30-40 बच्चे होते हैं प्ले हम्म, स्कूल में, चाहे वो कहीं पे भी हो, चाहे वो हम्म, दिल्ली में हो या सोनीपत के किसी गांव में हो, हम्म, ठीक है। तो हमने बोला कि लेट्स डू वन थिंग, वी हैव टू गो टू द रूट्स ऑफ द कंट्री, राइट, ठीक है। हाँ, तो अगर हम अमाउंट ज्यादा कर देंगे तो इट विल गेट लिमिटेड, हाँ, बहुत लिमिटेड एक्सेस हो जाएगा। तो हमने बिल्कुल, अमाउंट को किया स्ट्रिंग डाउन, ठीक है, ठीक है। सामान को किया बेसिक, एक स्टार्टअप किट, हम्म, कि पहले दिन 100 बच्चों का सेटअप देके क्या करोगे, हम्म, जब बच्चे ही 30 आने हैं, हम्म, ठीक है, सही या बात, सही बात, 40 आने हैं, तो बाकी के 60 बच्चों का फर्नीचर का जो पैसा है उसको हम्म, किसी और चीज में लगा लो ना। हाँ, बिल्कुल सही, हमने स्टार्ट किया 86,000 रुपीज से, ओ, 86,000 रुपए में, 86,000 रुपीज में सेटअप के साथ, जिसमें आपको 30 बच्चों का टेबल, चेयर, झूले, खिलौने, trainings, school management software, your AI enabled curriculum, your mobile app for parent and the teacher, ठीक है, AI enabled parent app for teachers and parents, smart class softwares, and and that too, the area, the school setup, everything, everything at just 86,000 rupees, and you don't have to pay anything after that. That means whatever you are earning is all yours. wow, अगर आप बच्चे से 1,000-1,500 रुपए का या 2,000 का जो भी XYZ फीस ले रहे हैं, दैट इज ऑल योर्स। hmm, वी आर नॉट चार्जिंग एनी पेनी आउट ऑफ इट, okay, वी आर नॉट चार्जिंग एनी रॉयल्टी आउट ऑफ इट। सो द फीमेल बिकेम मोर एम्पावर्ड, hmm, क्योंकि उसके हाथ में पैसा आने लग बिल्कुल, गया। बिल्कुल, बिल्कुल, उसके हाथ में पैसा आ गया तो शी बिकेम मोर कॉन्फिडेंट ऑल्सो। hmm, आज हमारे पास एक एक लेडी जो, मतलब जो बिल्कुल जीरो कॉन्फिडेंस लेवल के साथ आई थी, आज वो लेडी 3 स्कूल चला रही है। wow, what a story, yeah, मतलब दैट इज वेरी वेरी ब्यूटीफुल टू इमेजिन। हाँ, जब हम उनसे मिलते हैं, हम उनको देखते हैं, एंड वो जब हमसे मिलते हैं एंड शी सेज कि सर आपने मेरी लाइफ बदल दी। बिल्कुल, बिल्कुल, आई मीन इन अमाउंट विच इज 86,000 में अगर आपको एक चलता फिरता स्कूल मिल जाए जिसमें आपको कुछ नहीं करना, बस आपको आके स्कूल चलाना है, और ऑफ कोर्स उसके बाद जब आपको सब तैयार मिलता है तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है आपकी इंटेंट टू यस, गिव बैक। तो अगर आपको इतना अच्छा माध्यम मिल रहा है तो आई थिंक माई छोटा स्कूल इज़ द बेस्टेस्ट वे फॉर लॉट ऑफ विमेन। बहुत सारी औरतों को बहुत कहते हैं ना कि एक गोल मिल सकता है, एक ड्रीम पूरा करने का एक पूरा पाथ मिल सकता है, एंड आई एम रियली रियली इम्प्रेस्ड क्षितिज, वट एवर, लाइक यू आर डूइंग अ कमेंडेबल वर्क। इनफैक्ट आई वुड ऑल्सो एड ऑन टू दिस कि हमारे पास बहुत सारे रनिंग स्कूल्स भी आते हैं। ओके, गांव में ना बहुत सारे K-12 स्कूल्स भी होते हैं जो ऑलरेडी रनिंग हो रहे होते हैं, तो दे आल्सो हैव किंडरगार्टन सेक्शन ओवर देयर। राइट, तो किंडरगार्टन सेक्शन इज समथिंग व्हिच इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एनी ऑफ द स्कूल, 100%, ठीक है, हाँ, चाहे वो K-12 हो या 5th स्टैंडर्ड 8th स्टैंडर्ड तक हो, एनी ऑफ द स्कूल, हाँ, बिकॉज दैट इज अ फाउंडेशन ऑफ द राइट, स्कूल। फॉर्मेटिव अगर यस, वो स्ट्रांग नहीं होगा तो जब बच्चा फर्स्ट सेकेंड फिफ्थ वॉट एवर क्लास में आगे बढ़ेगा तो वो कर ही नहीं पाएगा उसको अडॉप्ट। वो फर्स्ट क्लास में जब जाएगा और उसको यूकेजी या एलकेजी क्लास के कॉन्सेप्ट या लर्निंग ही क्लियर नहीं होगी, तो वो फर्स्ट क्लास में बैठ के क्या करेगा, उसको आएगा ही नहीं। आएगा ही नहीं, एंड प्लस जो हमारे स्मॉल रूरल एरियाज होते हैं वहाँ पे इट इज कि बच्चों को भी ना काफी लेट भेजते हैं स्कूल में बिकॉज हाँ, ऑफ लैक ऑफ नॉलेज टू द पेरेंट्स अमंग राइट, द पेरेंट्स। तो हमने ऐसे भी देखे 7-7 साल का बच्चा आज तक स्कूल ही नहीं गया, ओहो, 8 साल का बच्चा स्कूल नहीं गया, 9 साल का बच्चा स्कूल नहीं स्कूल गया। नहीं किया, नहीं, अब मैं उसको 9 साल के बच्चे को कौन सी क्लास में बिठाऊं? तो यू मेक देम सिट इन द फॉर्मेटिव क्लासेस, That is a big question बिग, for us also, राइट, and that is where the education system comes in. आई वाज कमिंग बैक टू दिस क्वेश्चन ओनली, एग्जैक्टली अब यहाँ पे हम एजुकेशन, अब किसकी फॉल्ट है?
दिस इज अ वेरी बिग क्वेश्चन। 9 साल का बच्चा आज तक स्कूल नहीं गया, अब उसको स्कूल भेज रहे हो तो क्या कराओगे? बिल्कुल सही। मैं, आप या कोई भी स्कूल ओनर इसमें कुछ नहीं कर नहीं सकता। कर सकते। तो क्षितिज, आज मैं, क्योंकि हम इस पॉडकास्ट में बैठे हैं एंड वी आर टॉकिंग अबाउट एजुकेशन विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि किसी भी देश का भविष्य उनके बच्चों से ही है। आज इस माध्यम के द्वारा आप, अगर आपको एक गुहार करनी हो टू दी गवर्नमेंट, टू दी एजुकेशन डिपार्टमेंट, क्योंकि हम जानते हैं कि हम कहीं ना कहीं किसी जगह पे ब्लीड भी कर रहे हैं, बहुत यस। कुछ ऐसा होता है। आप एजुकेशन इंडस्ट्री में हैं, बहुत सारे बच्चों के साथ वर्क कर रहे हैं, तो क्या वो एक ऐसा गैप है जो आप फिल करना चाहते हैं, इस माध्यम के द्वारा आप बोलना चाहते हैं, ताकि कहीं कोई हमारे को हेल्प मिले एंड वी कैन चेंज द सिस्टम? See, the biggest gap is the counseling or the knowledge among the parents in the society right now. हाँ। पेरेंट को ही नहीं पता प्ले स्कूल में या अर्ली इयर्स में बच्चे को भेज के क्या फायदा होगा। क्योंकि पहले स्कूल्स में या आज भी दिल्ली के बाहर जाओ तो देयर आर लॉट ऑफ स्कूल्स जहाँ पे अर्ली एजुकेशन है ही नहीं स्कूल्स में। फर्स्ट क्लास से स्टार्ट कर रहे हो, ठीक है, फर्स्ट क्लास में आप बच्चे को बोल रहे हो कि वर्ड बनाओ या सेंटेंस बनाओ, अल्फाबेट पढ़ाया नहीं। पढ़ाया नहीं। ओह शिट। अब गलती किसकी है? So, हमारे सिस्टम ने ही उनको बताया नहीं कि एग्जैक्टली जब आप, और ये चीज ना बहुत एक ये चीज ना बहुत बड़े प्लानिंग के साथ इम्प्लीमेंट होती है। ऐसे नहीं होता कि हमने बताया और छोड़ दिया करके ये जी अपने आप कर लो, ऐसे नहीं हो पाता। नहीं हो पाता। आज किसी को गाड़ी दे दी, जिसको गाड़ी नहीं चलानी आती उसको बोला कि ये फर्स्ट गियर है, ये क्लच है, ब्रेक है, रेस से चला लो। तो कैसे चलाएगा? ऐसे थोड़ी ना होगा। हमने बोल दिया कि जी पहले फर्स्ट क्लास से पहले ना LKG UKG करानी है, नर्सरी करानी है, ठीक है जी करा देंगे, लेकिन कराना क्या है, कराना कैसे है, कराना क्यों है? ठीक है, चलो ठीक है, स्कूल वाले को तो बता दिया, लेकिन पेरेंट को भी तो बताओ। आपको याद है पहले पोलियो ड्रॉप्स के कितने बड़े बड़े कैंपेन्स चलते थे, घर आते थे पिलाने, घर आते थे पिलाने। Amitabh Bachchan used to add, he was the brand ambassador of the polio campaigns. वही टाइम है ये। This is the same thing. अगर बच्चे को जो अर्ली एजुकेशन नहीं दोगे तो उसका जो पूरा आगे का एजुकेशन है वो वैसा ही होगा। बिल्कुल सही। वो कोई बहुत, अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि उसने अच्छा करना है तो यू आर रॉन्ग ऑन दैट। आप गलत हो, आप गलत सोच रहे हो कि बच्चा क्यों नहीं कर पा रहा। अरे आपने कराया ही नहीं तो करेगा कैसे? बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। तो यहाँ पे हमारे सिस्टम को ही पूरा बहुत ज़रूरी है कि किस तरह से वो पूरा इन्फोर्स करें। कमिंग बैक टू द ऑडियंस अगेन एंड ऑफ कोर्स थ्रू दिस, अगर हम एजुकेशन सिस्टम तक पहुँच पाएँ तो ये बहुत ज़रूरी है। जैसे कि आप भी, हमने जाना कि एकमात्र पोलियो ड्रॉप्स के लिए हम घर घर जाते थे, हमने एजुकेट किया थ्रू अमिताभ बच्चन के द्वारा भी, हमने उनके द्वारा बहुत सारे बच्चों को हर समय बताया जाता था, पेरेंट्स को, कि कितना ज़रूरी है बच्चे के लिए पोलियो ड्रॉप्स। इतना ही इक्वली इम्पॉर्टेंट है बच्चे का एजुकेशन लेना, दैट टू फॉर्मेटिव ईयर्स में, प्री स्कूल्स में जाके बच्चों को ज़रूरी है कि पता चले क्या स्किल्स हैं, किस तरह से ये पढ़ना है। और ये खाली पढ़ाई तक सीमित नहीं होता, मेरे ख्याल से इस उम्र में आप हर तरह की डेवलपमेंट करते हो, हॉलिस्टिकली आप डेवलप होते हो, एंड दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हमने देखा बहुत सारे बच्चे स्टैमर करते हैं। स्टैमरिंग इज अ प्रॉब्लम व्हिच इज नॉट बाय बर्थ। राइट, यस। ठीक है, वन ऑफ द वेरी बिग रीजन फॉर स्टैमरिंग इज कि जो बच्चों की शब्दों की बनावट जो होनी चाहिए थी, या जो उसकी स्पीकिंग स्किल्स होनी चाहिए थी, ठीक है, वो उस टाइम पे आनी थी, बट उस टाइम पे उससे वो करवाया ही नहीं गया। शब्दों की आपने देखा होगा बहुत सारे लोग स को फ बोलते हैं या श को स बोलते हैं, तो ये शब्दों की बनावट है, ठीक है, जो कि सही समय पे जो सही समय पे जब करेक्ट नहीं करी गई, जो वो लॉन्ग रन क्या ओल्ड एज तक वो देती है प्रॉब्लम। एक बार आपने जो सीख लिया वो सीख लिया। अब उसको आप 40 साल की उम्र में बोलोगे किसी को कि ये ठीक कर ले, तो बोलेगा भाई तू क्या सिखा रहा है मेरे को, अब तो मेरी उम्र ही निकल गई। सही बात,
बिल्कुल 40 साल सही, निकाल दिए ऐसे बोलते बोलते, अब क्या ही करूंगा. बिल्कुल सही। So, but that is not right, na. That is हुँ, wrong. हुँ, It was supposed to be corrected at that time. हाँ, 2 साल की उम्र में उसको बेचारे को बता देते कि भैया ये स नी श है या ये फ नी श है, हाँ, तो वो सही हो जाता. बिल्कुल सही कहा, बिल्कुल। फिजिकल अगर हम देखें, बहुत सारे लोग सही से चल नहीं पाते. हाँ, चलना इन द सेंस, आई एम नॉट सेइंग कि वो you have you seen penguin legs? You're right, I was about to say that. Yes, तो that is also not a by birth का वो problem. आपका चलने का तरीका Yes. बचपन से ही। So अगर आप उसको पहले से ही how he has to walk, ठीक है, या skipping हो गया, there are a lot of activities on this. Yes. We put this on in my छोटा स्कूल का curriculum या जो हम दूसरे schools के साथ, so we have started working on this with other schools also now. Okay. हमने इतना सारा कंटेंट बनाया, इतना सारा प्रोडक्ट डेवलप किया, इतना टेक डेवलप किया, तो वी थॉट कि अब इसको माय छोटा स्कूल तक नहीं रखना, लेट्स टेक इट आउटसाइड आल्सो नाउ. तो हम दूसरे स्कूल्स के पास भी गए. हाँ, तो देयर आर लॉट ऑफ अदर नॉन ब्रांडेड प्री स्कूल, जैसे क्षितिज प्री स्कूल हो गया, किसी ने खोला, तो वो भी हमारे सर्विसेज को यूज कर रहे हैं. दे आर यूजिंग आवर बुक्स, दे आर यूजिंग आवर करिकुलम, दे आर यूजिंग आवर ट्रेनिंग्स, एंड दे आर वेरी वेरी सैटिस्फाइड विद दैट. उनको मजा आ रहा है. क्यों? क्योंकि उन्होंने चेंज फील करा. हाँ, ऐसा नहीं, इट इज नॉट ऑलवेज अबाउट कि अरे मेरा स्कूल कितने सारे बच्चे हैं मेरे स्कूल में एंड सो देखो आई एम सो मच सक्सेसफुल. नो, व्हाट क्वालिटी ऑफ एजुकेशन यू आर गिविंग टू दैट सो मेनी बच्चा, yes, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट. that is one important. बच्चे तो हम हिंदुस्तान में कितने करोड़ों बच्चे, हमें भी नहीं पता. हाँ, तो बच्चे आना स्कूल में इज नॉट अ प्रॉब्लम फॉर अस. so for you what mattered is कि आपने कितने बच्चों को पढ़ाया और वो पूरे दिल से, पूरी इंटेंट से आपने उन्हें Exactly. एजुकेट What quality you gave them? Yes. जो क्वालिटी वो जो चाहिए थी, हाँ, क्या वो आपने दी? ठीक हाँ. है, क्वांटिटी बढ़ा लिया आपने बच्चों की अपने स्कूल में. हाँ, लेकिन एक कोई आए मैम की, सर मेरे पास तो ना 500 बच्चे हैं मेरे स्कूल में, आई एम डूइंग सो मच गुड दिस दैट, बट शी वाज नॉट सेल्फ सेटिस्फाइड कि सर आई डोंट नो क्या मैं जो करा रही हूँ वो सही है. आई एम नॉट हैप्पी विद माय टीचर्स, ओके, बिकॉज मैं रोज सुबह आती हूँ, मैं भी गूगल से उनको निकाल के दे देती हूँ, ये वर्कशीट करा लो. ठीक है, टीचर्स इक्विप नहीं है, खुद नहीं कर पाते. उनको पता ही नहीं कैसे कराना है. हम्म, वो एक लेडी थी, शी वांटेड अ जॉब, शी हैड 2 4 6 महीने का एक प्री स्कूल का एक्सपीरियंस था किसी दूसरे स्कूल में. वो वहां से आई यहाँ पे, उसने बोला मैम मैं पढ़ा लूंगी. मैम ने ठीक है अपॉइंट कर लिया, बट जब क्लासरूम प्रोग्राम के अंदर गए तो शी वाज ब्लैंक. ओके, ओके. तो देयर आर लॉट ऑफ थिंग, बहुत चीजें मैटर Lots of करती है. gap देयर आर between. लॉट्स ऑफ गैप्स. Yes, yes. अब वही गैप को हम फिल कर रहे हैं. Okay. ट्रेनिंग्स दे रहे हैं, प्रॉपर करिकुलम दे रहे हैं, स्ट्रक्चर्ड प्लानर्स दे रहे हैं, पहले से ही वर्कशीट आपको बना के दे देते हैं. सो एज अ ओनर यू डोंट हैव टू पुट योर वर्क, यू डोंट हैव टू पुट योर ब्रेन ऑन दिस ऑपरेशनल पार्ट कि भाई करिकुलम बना रही हूँ रोज बैठ के या वर्कशीट बना रही हूँ. यू कॉन्सेंट्रेट मोर ऑन योर ऑडिट पार्ट ऑफ द टीचर्स कि क्या जो मैं करिकुलम दे रही हूँ टीचर को ठीक से वो ठीक से डिलीवर हो रहा है या नहीं हो रहा. Okay. concentrate more on that rather than operational part. हम कहते हैं ना कि कोई भी बड़ा बिजनेसमैन जो होता है वो अगर अपने दिन का गल्ला संभालने में लगा रहे तो वो बढ़ नहीं पाता. बिल्कुल सही, बिल्कुल सही. सो क्षितिज, ये बहुत ही आपने एक, आई वुड लाइक टू सम अप कि इट इज़ एन एब्सोल्युटली ग्रेट थिंग टू नो कि छोटा स्कूल कहने में छोटा स्कूल है लेकिन काम बहुत बड़ा कर रहा है. सो क्षितिज, जाते जाते, क्योंकि मैं जानती हूँ कि यू आर अ वेरी यंग एंटरप्रेन्योर, यू स्टार्टेड वेरी यंग, अब आखिरी में एक एडवाइस उन सब यंग बच्चों के लिए जो आपको देख रहे हैं कि अगर उन्होंने अपनी एंटरप्रेन्योरल जर्नी शुरू करनी है तो किन चीज़ों पे ध्यान दें? See, you have to have a goal. पहले आपके पास एक गोल होना चाहिए, मकसद होना चाहिए, और उससे करना क्या है. पैसे बनाना ना बनाना है सेकेंडरी. हाँ, पैसे बना लेते हैं लोग. हाँ, इफ यू आर डूइंग समथिंग गुड तो पैसा अपने आप आएगा आपके पास. करेक्ट, करेक्ट. योर इंटेंट हैज टू बी गुड. यस. आपकी नीयत साफ होनी चाहिए, आपका जो मकसद है वो आपको क्लियर होना चाहिए कि हाँ मैंने, फॉर एग्जांपल मैंने साल के 100 स्कूल खोलने हैं. आज मेरा टारगेट है कि मैंने साल के ना 500 स्कूल खोलने हैं फॉर एग्जांपल. ठीक है, बट मेरा ये भी गोल है कि 500 स्कूल के साथ मेरे को हर साल 50,000 नए बच्चे भी ऐड करने हैं.
बिल्कुल। ठीक है, सो 500 स्कूल खुलेंगे और 50,000 बच्चे तभी वो पढ़ेंगे, पढ़ पाएंगे, हाँ। सो बोथ विल गो साइमल्टेनियसली। हम्म। ठीक है, तो अच्छी नियत होगी तो पैसा विल फॉलो यू, दैट एब्सोल्युटली। इज समथिंग व्हिच इज वेरी बेसिक इन एनी ऑफ द बिजनेस, एनीवेयर इन द वर्ल्ड, और एनीवेयर इन द वर्ल्ड। जिस भी काम में आपका शिद्दत है और आपकी इंटेंट अच्छी है, तो कुदरत भी आपको भर भर के देती है। यस यस, यस। इन फैक्ट अब तो हम वी आर कॉलिंग पीपल टू अस कि इफ यू वांट टू गेट इनटू दिस बिजनेस, अगर आप खुद का अपना एक एजुकेशन एज एन एजुकेशनल कंसल्टेंट बनना चाहते हो इन योर डिस्ट्रिक्ट, जिसमें यू वांट टू सेल दीज सर्विसेज जो हम we give it to other preschools, you can also be a solopreneur in your area. वंडरफुल, वेरी वेरी तो नाइस। अगर आप B2B प्लेटफॉर्म पे भी हमारे साथ जुड़ना चाहते हो एज अ सोलोप्रेन्योर कि हाँ मेरा भी एक बिजनेस हो, मैं भी एक अच्छा काम करूं हाँ। which is good for the society also and gives fills my pocket also, यस। so we are inviting them also to become our consultant, go to schools, reach out to preschools, K-12 schools and give them knowledge about our products and they will accept it beautifully, they will accept it happily, in fact कि मजा आ गया वाला प्रोडक्ट्स है और सर्विसेज है। बहुत बढ़िया। एंड वाज अमेजिंग टॉकिंग टू यू क्षितिज। यू आर सच अ प्लेजेंट पर्सनालिटी, प्लस यू आर कमिंग एक बहुत ही खास एम के साथ आपने यहाँ पे शुरुआत करी है अपनी। आई वुड से कि 1300 तो अभी शुरुआत है, यस यस, अभी तो आपने करोड़ों में जाना है, एंड बिल्कुल, ऑफ कोर्स आई एम सो श्योर दैट यू विल रीच टू इंटरनेशनल लेवल आल्सो। डेफिनेटली डेफिनेटली, थैंक यू सो वेरी मच फॉर कमिंग हियर। थैंक यू सो मच, थैंक यू। थैंक यू माय डियर ऑडियंस। ये बहुत ही खास, मेरे दिल के बहुत पास पॉडकास्ट रहा, क्योंकि एजुकेशन पे बात करना मुझे खुद से ही बहुत अच्छा लगता है। और अगर हमारे प्लेटफॉर्म पे ऐसे लोग जुड़ जाएं जो पूरे सिस्टम के साथ वर्क करते हैं, ना ही छोटे बच्चों को स्किल अप कर रहे हैं, टीचर्स को ट्रेन कर रहे हैं, और साथ ही साथ आपको एक ऐसा हाथ बढ़ा रहे हैं कि आप भी अपनी एंटरप्रेन्योर जर्नी शुरू करें, स्पेशली विमेन के लिए छोटे से अमाउंट के साथ अगर आप एक स्कूल खोल सकती हैं, तो क्यों सोच रहे हैं? आज ही इस बात पे गौर कीजिए, माय छोटा स्कूल के साथ जुड़िए एंड चेंज योर लाइफ। दिस इज सिमरन साइनिंग ऑफ, बट आई प्रॉमिस आई विल बी बैक सून। स्टे ब्लेस्ड।